फनवर्स एनिमेशन में आपका स्वागत है। लालची सेठानी। एक गांव में सेठ रामदास रहते थे। उनकी पत्नी लीलावती बहुत ज्यादा लालची थी, जिस वजह से सेठ भी बहुत परेशान रहा करता था। एक दिन की बात है, सेठानी बाजार जा रही थी तो उन्होंने सेठ से कहा, अजी सुनते हो, ज्यादा पैसे लेकर मत चलना, थोड़े में ही सामान ले लूंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, तू सस्ता ही खरीदती है, पर ये देख लिया कर कि कहीं वे खराब ना हो। अरे नहीं नहीं, हर सामान खराब नहीं होता। इसके बाद वह दोनों बाजार गए। बाजार में सेठानी ने खूब खरीदारी की। तभी उन्हें एक जगह पर केले दिखाई दिए। वह 10 रुपए के 12 केले दे रहा था, जबकि बाकी 20 रुपए के 12 दे रहे थे। यह सब देखकर सेठानी ने कहा, अजी देखिए, ये कितने सस्ते केले दे रहा है, चलिए हम उसी से ले लेते हैं। पर ये इतने सस्ते क्यों दे रहा है? बाकी तो ज्यादा में दे रहे हैं। अरे ये लोग तो ठगियां हैं, इसलिए इतने महंगे दे रहे हैं। यह सब कहकर सेठानी उसी ठेले के पास चली गई केले लेने के लिए। इसके बाद वह लोग घर आ गए। घर आने के बाद लीलावती ने कहा, अरे चलिए हम दोनों केला खाते हैं। हाँ हाँ, ले आओ, वैसे भी तो बाजार में जाकर हम थक गए हैं। जैसे ही लीलावती केला खाने के लिए छीलती है तो वह अंदर से खराब निकलते हैं। यह देखकर सेठ ने उससे कहा, और ले ले 10 के 12। तुझसे कहा था ना कि जरूर कोई ना कोई घोटाला है, पर तूने तो एक नहीं मानी मेरी। अरे कभी खराब भी निकल जाते हैं, अगर अच्छे लेती तो वो भी खराब निकल जाते। हाँ, तुझे पता है, तू तो अपने आगे किसी की भी बात नहीं मानेगी। इसके बाद सेठ वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, पर सेठानी इतनी ज्यादा लालची थी कि कोई भी रास्ते में सस्ते सामान को बेचने आता तो वे उससे खरीद लेती, जबकि उन्हें इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उन्हें कोई ठग भी सकता है। और एक दिन की बात है, सेठानी लीलावती घर पर अकेली थी। तभी वहां पर एक आदमी आया और उसने सेठानी से कहा, अरे घर पर कोई है क्या? हाँ हाँ बताओ, क्या चाहिए? अरे मुझे कुछ नहीं, बल्कि मैं तो देने आया हूँ। मैं सुनार हूँ और सस्ते में गहने देता हूँ, आपको चाहिए क्या? अरे सुनार, और इस तरह से? आप कब से इस तरह से गहने बेचने लगे? अरे क्या बताऊं, मैंने सोचा महंगाई की वजह से औरतें गहने नहीं ले पाती है, तो क्यों ना मैं घर घर जाकर सस्ते में उन्हें दे दूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। वैसे भी मैं सेठानी हूँ, अगर गहने पसंद आए तो मैं बहुत सारे गहने खरीद लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है सेठानी, तुम्हारे लिए तो एक से बढ़कर एक हार है। और ये कहकर आदमी लीलावती को बहुत अच्छे अच्छे हार और कंगन दिखाता है, जिसे देखकर लीलावती बहुत खुश होती है और वे 2 हार और सोने की चूड़ियां खरीद लेती है और उसे सोने के दाम दे देती है। आदमी के जाने के बाद वे मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज तो उसने सस्ते में सोना खरीद लिया। जब वह उसके पति घर आते हैं तो वे बहुत ज्यादा खुश लगती है। तो पति उससे पूछता है कि आज ज्यादा खुश क्यों लग रही हो? तभी लीलावती कहती है, देखो ना, मैंने कितने सारे जेवर पहने हैं। कुछ देर बाद यहाँ कोई आया था हीरे जेवरात बेचने, सस्ते में मैंने ये सब खरीद लिया, वो भी कम दामों में। देखो कितने अच्छे हैं। यह सब देखकर रामदास लीलावती से कहता है, अरे इतने नए नए जेवर कौन दे गया तुम्हें? हर एक आदमी मुझे देकर गया है, ये बहुत ही सस्ते हैं। पता है आपको, आज मैंने सोना चांदी के भाव में खरीदा है। क्या? ये तू क्या कह रही है? कौन दे गया तुझे ये जेवर? अरे एक सुनार आया था, उसी ने मुझे दिए हैं। यह सब सुनकर सेठ को काफी हैरानी होती है। वह सेठानी को हार उतारने के लिए कहता है,
सेठानी हार उतार कर सेठ को पकड़ा देती है। सेठ ने जब हार को गौर से देखा तो उसे कुछ शक सा हुआ। इसके बाद उसने उसे पानी से धोया और पत्थर से रगड़ा, जिससे उसका पानी उतर गया और वह पीतल के निकल आए। यह सब देखकर सेठ ने सेठानी से कहा, अरे लालची औरत, तुझे ठग लिया गया है। ये हार तो पित्तल का है, पित्तल का। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, बल्कि हो गया है। उसे पता था कि तू लालची औरत है, तू सस्ते में सामान लेती है और इसलिए वह तुझे ठग कर ले गया और तूने भी लालच में आकर पीतल के पैसे सोने के भाव में दे दिए। यह सब सुनकर सेठानी बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ऐसा भी कोई कर सकता है। तभी सेठानी सेठ से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। मैं कभी भी अब लालच नहीं करूंगी। मुझे पता है आज मैंने बहुत बुरा किया है। मैंने सोने के भाव में पीतल के जेवरात खरीद लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। यह सब सुनकर सेठ उनको माफ कर देता है और उन्हें समझाता है, सेठानी, लोग यहाँ पागल बनाने के लिए बहुत बैठे हैं। हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, ना कि लालच करना चाहिए। लालच करना सिर्फ बुरी बला है। देखा ना आज कितना बड़ा नुकसान हो गया है हमारा। ठीक है, आज से मैं ध्यान रखूंगी। तो कहानी यही खत्म होती है। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जिस तरह से सेठानी ने लालच की, हर सेठानी को सबक मिल गया कि उसे पता चला कि लालच करना बुरी बला है। उसी तरह हमें कभी भी पैसों को लेकर या किसी चीज को लेकर कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।